दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन राजस्थान के करंट अफेयर्स से राजस्थान सूजस प्रश्नोत्तरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो प्रतियोगिता परीक्षा में आ सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए और पसंद आए तो लाइक कमेंट करना मत भूलिए। प्रश्न क्या है? राज्य बजट 2026-27 में घोषित मिशन राज गिफ्ट याद रखना है। मिशन राज गिफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन राज गिफ्ट का मुख्य उद्देश्य है जो अपने कृषि उत्पाद है उनको नेशनल एवं इंटरनेशनल पहचान दिलाना। याद रखना है क्या है? नेशनल एवं इंटरनेशनल पहचान दिलाना है। तो जो विशिष्ट कृषि उत्पादक है उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना मिशन राज गिफ्ट का मुख्य उद्देश्य है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से नोट कर ले। अगला प्रश्न देखिए, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि ड्रोन खरीदने के लिए कितना ब्याज अनुदान दिया जा रहा है? तो ध्यान रखना, महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि ड्रोन खरीदने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 3% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। कितने परसेंट का? 3% का। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। अगला प्रश्न देखिए, फटाफट इन प्रश्नों को देख लेते हैं करंट के, जो मैंने राजस्थान सूजस पुस्तक से लिए हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राजस्थान के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किन 3 जिलों में अनाज एटीएम स्थापित किया जाएगा? अनाजों का एटीएम स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना है, अनाज एटीएम स्थापित किया जाएगा जयपुर, भरतपुर और बीकानेर। इस प्रश्न को अच्छी तरह से जरूर देखिए आप। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत जो राजस्थान के 3 जिले हैं उनमें अनाज एटीएम क्या स्थापित किया जाएगा? अनाज एटीएम। ध्यान रखें, अनाज भी एटीएम में निकलेगा, अनाज भी एटीएम से मिलेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर। अगला प्रश्न देखिए, उपभोक्ता न्याय के लिए ध्यान रखना है, मेडिएशन क्या है? पूछ ले सीधा, उपभोक्ता न्याय। मेडिएशन की शुरुआत राजस्थान में कब से की गई? तो मेडिएशन की शुरुआत राजस्थान में, ध्यान रखना, 24/12/2024, ये अपन कह सकते हैं 24 दिसंबर 2024 को। ध्यान रखना, उपभोक्ता न्याय के लिए। अगला प्रश्न, राज्य में उन उपभोक्ताओं के लिए, अच्छी तरह से नोट करें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य में उन उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास छत उपलब्ध नहीं है, यानी पक्का मकान नहीं है, सरकार ने सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए किस नई योजना को अनुमत किया है? मतलब जिनके पास छत नहीं है उनको भी सौर ऊर्जा में जोड़ने के लिए सरकार ने क्या अनुमत किया है? तो ध्यान रखना है, वर्चुअल नेट मीटरिंग एवं ग्रुप नेट मीटरिंग। याद रखना, वर्चुअल नेट मीटरिंग एवं ग्रुप नेट मीटरिंग का अनुमति किया है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा अरावली संरक्षण से संबंधित विशेष परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? तो याद रखना है 5 जून को क्या होता है? 5 जून 2025 विश्व पर्यावरण दिवस। याद रखना है, तो 5 जून 25 में मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा द्वारा अरावली संरक्षण से संबंधित विशेष परियोजना का शुभारंभ किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा और राजस्थान अभी वर्तमान में भी चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। हरियाणा और राजस्थान अभियान के तहत पिछले 2 वर्षों में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान में राजस्थान में कुल कितने पौधे लगाए गए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखना है 18 करोड़। कितने पौधे लगाए? 18 करोड़ 54 लाख। याद रखना है 18 करोड़ 54 लाख। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छी तरह से एक बार देख के एग्जाम में जाए, फटाफट देख ले इनको।
अगला प्रश्न देखिए, वन एवं पर्यावरण विभाग की घोषणा के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में वेरी मोस्ट, वापिस प्रश्न को देखिए बहुत महत्वपूर्ण बन रहा है। वन एवं पर्यावरण विभाग की घोषणा के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में, ध्यान रखना है, प्रत्येक जिले में कितनी श्री राम वाटिका विकसित करने की, पहले तो ध्यान रखना है ये प्रत्येक जिले में स्थापित हो रही है, प्रत्येक जिले में स्थापित हो रही है। अब इस प्रश्न में कह रहा है प्रत्येक कितनी, एक जिले में कितनी श्री राम वाटिका वन एवं पर्यावरण विभाग की घोषणा के अनुसार हो रही है, तो ध्यान रखना प्रत्येक जिले में 2 क्या हो रही है, श्री राम वाटिका, याद रखना श्री राम वाटिका विकसित की जा रही है। समझ में क्या? अगला प्रश्न और देखिए, राजस्थान में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आदमकद प्रतिभा, वेरी मोस्ट प्रश्न बन सकता है भाई, राजस्थान में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखना है कि आदमकद प्रतिभा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ध्यान रखना है आदमकद प्रतिभा प्रतिमा अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ, शाहपुरा, शाहपुरा जयपुर, याद रखना है, क्या रखना है, शाहपुरा जयपुर में स्थापित करने की घोषणा की गई है आदमकद प्रतिमा को। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, शाहपुरा जयपुर। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, लाइक कमेंट कीजिए, आप कमेंट नहीं करते हैं कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंदी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथ के टॉपिकल शानदार वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही मोस्ट है, वेरी मोस्ट, एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में क्या स्थापित किया जाएगा, भाई क्या स्थापित किया जाएगा, भाई निराधारित प्रजाति बीज वन, क्या स्थापित किया जाएगा, बीज वन, याद रखना है बीज वन, कौन सा बीज वन, निर्धारित प्रजाति का, एक निर्धारित प्रजाति का बीज वन, क्या एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले में स्थापित किया जाएगा बीज वन, याद रखना है निर्धारित प्रजाति का महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते, तो ध्यान रखना है 34 पदक जीते, कितने, कई बार प्रश्न बन जाता है, तो 34 पदक जीते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025, ध्यान रखना 2025 की बात कर रहा हूं मैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने, तो 34। अगला प्रश्न, राज्य सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालय से संबंध सभी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिवारजनों की सुविधा के लिए क्या खोलने की घोषणा की, मोस्ट, वैसे सारे मोस्ट प्रश्न है, एक बार जरूर देखिए आप, तो वापस देखिए एक बार प्रश्न, राज्य सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालय से संबंध सभी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों दोनों के लिए, याद रखना है मरीजों एवं उनके परिजनों की सुविधा के लिए क्या खोलने की घोषणा की है, तो याद रखना अटल आरोग्य फूड कोर्ट, क्या अटल आरोग्य महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, फूड कोर्ट, ये याद रखना है अटल आरोग्य फूड कोर्ट खोलने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब स्वास्थ्य बीमा पैकेजों की, महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वास्थ्य बीमा पैकेजों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो ध्यान रखना है 2189, तो ऑप्शन हो जाएगा डी 2189। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब स्वास्थ्य बीमा पैकेजों की घोषणा में संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2189। अगला प्रश्न देखिए, फटाफट इन प्रश्नों को देख लेते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में कौन सी नई सुविधा लागू की गई, कौन सी नई सुविधा लागू की गई जिसमें राजस्थान के नागरिक, महत्वपूर्ण
ध्यान रखना, राजस्थान के नागरिक दूसरे राज्यों में और दूसरे राज्यों के नागरिक राजस्थान में निःशुल्क उपचार ले सकते हैं। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत। तो कौन सी नई सुविधा स्थापित की गई है? तो याद रखना है इंटर स्टेट, समझ जाओगे आप, इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी, इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी, याद रखना है ऑप्शन बी इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से देखें। अगला प्रश्न देखिए, बेहतर शहरी विकास के लिए, वेरी मोस्ट, बेहतर शहरी विकास के लिए किन दो शहरों में नए विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है? देखिए ऑप्शन में क्या जाएगा, तो ध्यान रखना है भरतपुर बीकानेर। क्या आएगा इसमें? भरतपुर और बीकानेर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहां पर विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किन दो शहरों को नए नगर निगम के रूप में स्थापित किया गया है? तो वो हो जाएंगे आपके भीलवाड़ा और पाली। कौन है? भीलवाड़ा और, प्रश्न बन सकता है पाली, ये नए नगर निगम के रूप में, याद रखना भीलवाड़ा और पाली। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, राज्य के आदिवासी बहुल्य जिलों के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए घोषित टूरिस्ट सर्किट का नाम क्या है? वेरी मोस्ट प्रश्न बन सकता है भाई। राज्य के आदिवासी बहुल्य जिलों के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए घोषित टूरिस्ट सर्किट का नाम क्या है भाई इसमें से? तो टूरिस्ट सर्किट का, जैसे आदिवासी बाहुल्य है तो थोड़ा सा अंदाज आप लगा देना, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट। क्या नाम है? ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट। अगला प्रश्न देखिए, जल जीवन मिशन 2.0 की नई गाइडलाइन के तहत केंद्र सरकार के साथ एमओयू करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य है? तो भाई जल जीवन के तहत 2.1 में तो पहला राजस्थान है अपना। राजस्थान कौन सा स्थान है जल जीवन में? पहला स्थान है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य बजट 26-27 के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी, इसको अच्छी तरह से देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये जयपुर में स्थापित की जा रही है। कहाँ पर स्थापित हो रही है? जयपुर में, याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग। अगला प्रश्न, राज्य बजट 26-27 की घोषणा के अनुसार कितने पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में नई आईसीटी लैब बनाई जाएगी? कितने में बनाई जाएगी? तो ध्यान रखना, नई आईसीटी लैब 50 बनाई जाएगी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी 50। अगला प्रश्न देखिए, प्रवासी राजस्थानियों के लिए राज्य सरकार द्वारा किस नए विभाग का, वेरी मोस्ट प्रश्न बन सकता है भाई, प्रवासी राजस्थानियों के लिए राज्य सरकार द्वारा किस नए विभाग का गठन किया गया है? तो ध्यान रखना, डोमेस्टिक एवं ओवरसीज राजस्थानी अफेयर विभाग, याद रखना है डोमेस्टिक एवं ओवरसीज राजस्थानी अफेयर विभाग। ये प्रवासी राजस्थानियों के लिए इस विभाग का राज्य सरकार द्वारा गठन किया गया है। दोस्तों एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस वैश्विक ऑटोमोबाइल कंपनी ने राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों का, वेरी मोस्ट, निर्माण के लिए एमओयू किया है? प्रश्न वापस देखिए, हाल ही में किस वैश्विक ऑटोमोबाइल कंपनी राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए एमओयू किया है? तो वो है आपकी होंडा। कौन सी है? ध्यान रखना है होंडा। होंडा ने एमओयू किया है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। कौन है? होंडा। अगला प्रश्न देखिए, 47वीं अखिल भारतीय विद्युत, ये विद्युत पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता है भाई,
47वीं अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया है? तो ध्यान रखना, ये जो विद्युत वाली है इसका आयोजन 47वीं अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन कोटा में किया गया था। कहाँ किया गया था? कोटा में। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान का विधिवत शुभारंभ किस अवसर पर किया गया? तो भाई शुभ अवसर राजस्थान वालों के लिए एक ही है और वो है राजस्थान दिवस। तो कब किया गया था? राजस्थान दिवस को। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, राजस्थान दिवस। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान का शुभारंभ राजस्थान दिवस पर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान दिवस 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कुल कितनी नई बसों को हरी झंडी दिखाई? तो भाई नई बसें कितनी थी? 207। अपने शरीर में 206 हड्डियां होती है, एक ज्यादा है। 207 बसें राजस्थान दिवस पर 207 नई रोडवेज बसों का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने हाल ही में किसमें, वेरी मोस्ट अच्छी तरह से इस प्रश्न को वापस देखिए, बन सकता है ये। राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने हाल ही में किसमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया? पहला तो किसने कराया? खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने। किसने कराया? खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। तो क्या है? फूड हैंडलिंग को प्रशिक्षण देने, याद रखना है, फूड हैंडलर्स को प्रशिक्षण देने में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है, द्वारा राजपूताना की रियासतों के ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख, याद रखना है, यह भी राजपूताना की रियासतों के ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख विषय पर विशेष प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? किसके द्वारा? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर द्वारा। तो ध्यान रखना, जवाहर कला केंद्र जयपुर में ये प्रदर्शनी, विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए हाल ही में राज्य स्तर पर राजकीय चिकित्सा संस्थान की श्रेणी में किस पीएससी को प्रथम पुरस्कार मिला? वेरी 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 मोस्ट, एक बार वापस देखिए इस प्रश्न को। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए हाल ही में राज्य स्तर पर राजकीय चिकित्सालय संस्थानों की श्रेणी में किस पीएससी को प्रथम पुरस्कार मिला था? तो ध्यान रखना, ये पीएससी थी बीनमाल, याद रखना है, क्या रखना है? बीनमाल पीएससी थी, इसको प्रथम पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान दिवस 2026 में राज्य स्तरीय भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कहाँ किया गया? मैं कह रहा हूं राज्य स्तरीय भव्य सांस्कृतिक संध्या, याद रखना सांस्कृतिक संध्या का कब? राजस्थान दिवस का। कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये था अपने अल्बर्ट हॉल जयपुर, याद रखना है, अल्बर्ट हॉल जयपुर में आयोजन हुआ था भव्य सांस्कृतिक संध्या का। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा रक्षा उपकरणों और विमानों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति लॉन्च की गई है? मोस्ट वेरी मोस्ट, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा रक्षा उपकरणों और विमानों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति लॉन्च की गई है? तो राजस्थान एरो स्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026, याद रखना है इसको अच्छी तरह से, राजस्थान एरो स्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर्स में राजस्थान सूजस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न।
तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद साथियों।